हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है फिर से। आज है तीसरा दिन इस इवेंट का। और जैसा कि आप जानते हो कि मैं काफ़ी दिन से इस इवेंट को कवर कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी दिन से क्या, 2 दिन से कर रहा हूँ। आज तीसरा लास्ट डे है और आज हमारे जो परफॉर्मेंस है वो है द इलेक्ट्रीफाइड अमित त्रिवेदी। यस, यू हर्ड इट राइट। अमित त्रिवेदी आ रहे हैं आज शाम को। तो उससे पहले ये है कि हमारा जो दोस्त है पलाश, उसकी बैचलर्स बनने वाली है। एंड बैचलर के चक्कर में सारे उनके दोस्त आए हुए हैं। वेल, बहुत बढ़िया लगेगा, सारे दोस्त मिलके सब यहाँ पे शैतानियाँ करेंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे। सो अभी ये लोग मॉर्निंग में ही आए हैं और मैं भी तैयार हो चुका हूँ। लाइक आप देख ही सकते हो, मैं सब कुछ बैग टांग के घूम रहा हूँ। सो हम लोगों का प्लान है नाथद्वार जाने का। करीबन यहाँ से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है और 1-1.5 घंटा लगता है। सो बात यह है कि मैंने पहले तो स्कूटी ऑप्ट करी हुई थी अपने ट्रैवल के लिए, लोकल के लिए। बट इतने लंबे डिस्टेंस के लिए मैं स्कूटी थोड़ा सेफ़ नहीं समझता, क्योंकि मेरा भी बैलेंस उस पर ठीक नहीं बनता है। मेरी थोड़ी बॉडी हैवी है और थोड़ा लंबा हूँ, तो उस पर बैलेंस नहीं बन पाता मुझसे। तो इसलिए मैंने बाइक ऑप्ट करी है। एंड बाइक मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे, अभी आपको दिखेगी इस वीडियो में। बट सो गाइस, दिस इज़ द बाइक, एज यू कैन सी, हिमालयन। इतने लंबे टूर के लिए थोड़ा सा लंबा क्या मतलब है, अगर मेरे को चलना होता है तो थोड़ा बॉडी को बैलेंस करता हुआ निकलता है। भैया बहुत डर रहे थे कि भैया आप चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे। मैंने कहा कि यार मेरे दोस्त की करंट की सुपर मेटेओर है, वो इससे भी भारी है और वो क्रूज़र में आती है, और सोचिए इतनी भारी होती है कि पूछो मत। तो एक चीज़ और मैं कर लेता हूँ, क्योंकि हैंडल बार है मेरे पास और फ़ोन होल्डर भी है। मैं फ़ोन होल्डर भी लगा लेता हूँ उस पर, ईज़ी पड़ेगा मेरे को, नहीं तो फ़ोन बार बार देखना पड़ता है। इसलिए फ़ोन माउंट कर लिया है। ऑल्दो मुझे थोड़ा सा डर है कि इसका पेच जो है वो गिर गया, वो मिल नहीं रहा है मेरे को। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, बट हौले हौले चलाऊँगा। तो गिरने के बहुत चांसेस हैं इस पर। तो हम लोग चल दिए हैं, हम लोग क्या मतलब मैं चल दिया हूँ। तो खुदू इलाहाबाद हम चल दिए। हमने है ही कौन, हम और मेरी बाइक ही है बस, और कोई नहीं है। तो बीच बीच में मैं आपको चीज़ दिखाता रहूँगा। आई जस्ट नीड टू सेव द बैटरीज, क्योंकि आते से ही फिर हम लोगों को दोपहर में भी इवेंट अटेंड करना है, क्योंकि तब तक भी होनी चाहिए बैटरी मेरे पास। जय शिशु। अब निकल चुका हूँ, हाईवे की तरफ ही बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। मौसम अच्छा है, धूप तेज़ निकली हुई है थोड़ी, तो इसलिए मैंने सिर्फ टी शर्ट पहनी है, कुछ और नहीं पहना है। ऑफ कोर्स मैंने एक स्वेटर रख रखा है कि अगर बाय चांस मेरे को ठंडक लगेगी तो मैं पहन लूँगा। बट अभी के लिए एवरीथिंग इज़ क्वाइट गुड, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। कहीं रुक के अगर कोई अच्छी लोकेशन देखी तो डेफिनेटली आई विल शो यू दैट। बट अभी के लिए पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हूँ और ये लोग काफ़ी पहले निकल चुके हैं। माइट भी अब तक तो पहुंच गए होंगे और दर्शन भी कर चुके होंगे, बट नॉट वरीज। मैं हिमालयन से हूँ, ये पहुंचा देगी, मुझे पक्का पता है। उससे पहले मुझे इसमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, नहीं तो ये बीच पे भी धोखा दे देगी। आपकी यात्रा मंगल में हो। हम लोग दिल्ली जयपुर हाईवे पे आ चुके हैं। नाथद्वारा यहाँ से करीबन 40 किलोमीटर्स है और मैं पहले अभी जाऊँगा पेट्रोल डलवाने। इट्स रियली नेसेसरी। भाई 1000 का पेट्रोल कर देना भैया, थोड़ा जल्दी प्लीज़। पेट्रोल हमें भरवा चलते हैं। चल दिए हैं अपने सफ़र की ओर। सामने आप देख रहे हैं बहुत प्यारे नज़ारे, और कई लोग मुझसे जलेंगे, नहीं जल नहीं सकते, ठीक है यार, जलो नहीं, बराबरी करो, खुद भी आओ घूमने। ज़रूरी नहीं है बाइक पे घूमो, ये तो मैं अपने बॉडी वेट के चक्कर में घूम रहा हूँ और कुछ नहीं है, बाकी सब ऐसे ही है। मिलते हैं। राजस्थान में यही एक खूबसूरती है, जहाँ पे पहाड़ भी आपको दिख जाते हैं, रेगिस्तान भी दिख जाता है, एंड रिच कल्चर एज वेल। मुझे बहुत फैसिनेट करता है, ऑल बिकॉज ऑफ पापा का काफ़ी टाइम इधर भी बीता है, क्या कहते हैं, बीकानेर में। उन्होंने अपनी पढ़ाई बीकानेर से करी
तो कहीं ना कहीं चीज़ें पास ऑन हुई हैं। तो मुझे भी बहुत पसंद है राजस्थान, और मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मैं राजस्थान पूरा घूमूँ। That's the highway. टनल आ गई, टनल भाई साहब। ओह, ये मेरी पहली बार है जब मैं टनल के अंदर बाइक चला रहा हूँ। एंड हियर वी गो। was amazing man. ट्रैवल करने का यही फ़ायदा है, आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हो जो आपने एक्सपीरियंस कभी करा नहीं है। कुछ लाइफ से अलग हट के करना चाहिए यार। मैं सच बताऊँ, मुझे बहुत मन है कि ऐसे ही मैं अपनी जर्नी करता रहूँ और सारी चीज़ों को ऐसे ही फॉलो करता रहूँ। होप फॉर द बेस्ट। भोलेनाथ साथ होंगे तो शायद कुछ कर भी जाऊँगा। बस के पीछे पढ़ो, देखो क्या लिखा है। हुंडई नहीं, गुंडियाई। सो हम लोग श्रीनाथ द्वार से पहुँच चुके हैं। हम लोग पहुंच गए नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा में कुछ इस तरीके के दर्शन हैं। अभी हम लोग पहुंचेंगे अंदर दर्शन करने के लिए। और भी अंदर कैमरा अलाउड नहीं है फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो गाइस कुछ इस तरीके से अभी मंदिर के दर्शन हो गए हैं। बहुत ही लकी टाइम से आया हूँ मैं। सो एज़ यूजुअल भीड़ अति से ज़्यादा की थी। बहुत लकी हूँ कि टाइमली मैंने उसको कवर अप कर लिया। टाइम के साथ साथ सबसे बड़ी सेफ्टी की जो कंसर्न यहाँ पे रहती है वो है लगेज का। तो लगेज फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सब कुछ रखते हैं, और रिटर्न में सिर्फ आपसे राधे राधे बोलेंगे। तो इसी तरीके से अभी मेरे जो दोस्त हैं शुभम और बाकी लोग, ये लोग भी आ गए हैं बाहर। बस जैसे ही पहुँचा हूँ अंदर, दर्शन हुए हैं, और उसी के साथ साथ वहाँ पे द्वार बंद हो चुके हैं। बट नॉट एन इशू, दर्शन हो गए, वो बहुत बड़ी बात थी। मम्मी ने बोला था स्पेशली कि बेटा यहाँ हुए आना, तो मैंने कहा मम्मी की बात को कैसे टाला जा सकता है। डन। सो दिस इज़ द पैलेस होटल, ऑल द विंटेज कार यू कैन सी। नमूना बैठा हुआ है। हाय, हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू? हेलो, कैसे हो? लग रहा है आज तुम गंदी गंदी बात बेटे। सो आप लोग सुना है कि दिख रहा है कि पीयूष मिश्रा के बारे में काफी कुछ जानते हो। एंड कंप्लीटली मैड फ्रॉम अ मूवी कॉल्ड ब्लैक फ्राइडे, अ सॉन्ग कॉल्ड अरे रुक जा रे बंदे। वाह, द मोस्ट प्लेड सॉन्ग। बहुत ही सीरियस, बहुत प्यारा सॉन्ग है भाई साहब, बेस्ट। आज थीम काफी पानी पानी टाइप में है। माँ रेवा थारो पानी निर्मल खल खल होता जाए। तो ये जो अमित के हाथ में राजस्थान में भी बचता है, मगर एक स्ट्रिंग वाला, बगल बच्चा कहते हैं यहाँ पे। गाइस अभी फंक्शन ख़त्म हुआ है आफ्टरनून वाला, और अब हम लोग जा रहे हैं गांधी ग्राउंड में, जहाँ पे G4 एकदम परफॉर्मेंस होने वाली है। द अमित त्रिवेदी की परफॉर्म करने, उससे पहले और भी फॉरनर
बैंड्स आएंगे जो कि परफॉर्म करेंगे। सो अभी जो बैंड परफॉर्म कर रहा है वो है चिले से, और तो ऐसा कुछ हो रहा है। अभी थोड़ी देर बाद शायद इनके बाद या एक और परफॉर्मेंस होगी, उसके बाद अमित त्रिवेदी आने वाला है। अमित त्रिवेदी एंड अमित त्रिवेदी की ऑब्वियसली पूरी पलटन होती है। मुझे सुनने में आया कि पूरी उनके लाइटिंग का भी सिस्टम उनका खुद का ही हुआ है, उन्होंने यहाँ पे ऑफर ले लिया है। I have a question for you. How many of you are here for a song called Iktara? Kafirana? Any fans of Shandar in the house? We're gonna go back a few years. The millennials will know this. Any fans of Emotional Atyachar in the house? Okay, this is what we're gonna do. Amit Trivedi live at the Vedanta Udaipur World Music Festival. सब शंकर जी के भक्तों के लिए डायरेक्ट फ्रॉम अमित त्रिवेदी। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द थर्ड डे ऑफ उदयपुर वर्ल्ड म्यूज़िक फेस्टिवल। आज सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हुई है भाई साहब, कसम से बता नहीं सकता। लोग ऐसे पागलों की तरह कर रहे थे, मैं खुद कर रहा था, जबकि कंटेंट थोड़ा सा वहाँ का बनाने की कोशिश करी मैंने, लेकिन बहुत क्राउड एकदम अति से मचा दिया था उन्होंने, शैतान। तो पूरी परफॉर्मेंस इतनी इलेक्ट्रीफाइड रही है कि पूछो मत, लोग पागलों की तरह नाच मूच। सो अभी प्लान ये हो रहा है कि रात के 1 बजने को आ रहा है, और पलाश अभी अपने बॉसेस के पास बैठा हुआ है। पहले उनके पास पहुंच जाता हूँ, पलाश पीछे से आता रहेगा, और फिर उसके बाद फिर हम लोग अपनी बाकी की पार्टी चालू रखेंगे रहूँगा। तो अभी चल रहे हैं, ये नीचे ये है लो लाइट का फीचर, खुद से ही उठा पैदल चल दिया हूँ। इसका रील जो है वो बहुत पास दिखा रहा था। इशू लोकेशन कहाँ, राइट होना है, राइट। निकलने का कुछ ऐसा अंजाम होता है, बिल्कुल बैंड बज जाए। और यहाँ पे सुनसान सड़क, बस कुछ टेम्पो आते जाते। मैं सोचता हूँ फाइनली हम पहुँच ही चुके हैं वेस्टा। ठीक है, हाँ जी, कौन 506? ओ ठीक है, बहुत प्यारी ही लिफ्ट, थैंक यू। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग, जहाँ पे हमारे साथ यो ब्रो का ब्रो है। हमने खत्म कर दिया है फेस्टिवल, पूरा का पूरा फेस्टिवल एक बार में लोगों को चाट के खत्म कर दिया है। लोगों को वापस भेजा जा रहा है, घर वापसी हो रही है लोगों की घर वापसी हो रही है। तो घर वापसी होने के बाद अब ये लड़का जो है अभी नहाने जा रहा है, उसके बाद अपने काम पे चला जाएगा। बहुत बिजी आदमी है बेचारा, बहुत मेहनती, मेहनत बहुत करता है कसम से, इस चीज़ का मैं कायल हूँ इसका। तो अभी ये अपने काम पे चला जाएगा, और हम लोगों ने अपने लिए स्कूटी बुक कर ली है, और स्कूटी बुक करके फिर हम लोग निकल रहे हैं घूमने फिरने। आई थिंक सो हमारी पलटन भी आ गई है। कहाँ है पलटन? पलटन 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 कहाँ है? पलटन ये रही पलटन। ये हमारी सारी पलटन आ चुकी है। कुछ हो रहा था, अभी हम लोग बस तैयार होकर निकलने ही वाले हैं। तुम क्यों निकल कर आ गए? शर्म नहीं आ रही? ऐसे कंट्रोलिंग नेचर के है ना, थोड़े कंट्रोलिंग नेचर तलब मिटती ही नहीं है जब तक अपने आदेश से काम ना हो। सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग इतने ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं कि पूछो मत।
खैर अभी हम लोग देखो कितने प्यार से बच्चे खड़े हुए हैं। नीचे से ये कितनी उंगलियां दो, ये वाली इसको दे दो। पैर खोल के पैर खोलो। तो खैर अभी हम लोग चलेंगे और आगे की लोकेशंस जहाँ जहाँ हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं वो सब बताएंगे। तू अपना हाथ दिखा बहुत ज़रूरी है आपको भाई। 208 ठीक है भाई। 208 क्या हो गया भाई को 208 में क्यों बुला रहा है भाई? ओए अच्छा पता नहीं कहाँ चला गया। खैर अभी इन लोगों का चेक इन है। चेक इन करने के बाद हम लोग चलेंगे। मैं तब तक कॉल कर लेता हूँ भैया गाड़ी कहाँ है। हमने जो एक्टिवा बुक करी है वो सारी शॉप से ही मिलेंगी, बट जो ओनर हैं उन्होंने थोड़ी कृपा ये करी है कि पिक एंड ड्रॉप दे दिया है, तो पिक यहाँ से गाड़ी भिजवाएंगे, उसी में हम लोगों को वहाँ शॉप पे लेके जाएंगे और वहाँ से हम लोग एक्टिवा लेके फिर अपना घूमें फिरेंगे और वहीं पे ड्रॉप करना है। वही गाड़ी हम लोगों को यहाँ पे ड्रॉप कर देगी। दैट्स अ फेयर डील। 300 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ा है। अगेन स्कूटी रेंट करना है ना उदयपुर, इट्स हैसल फ्री थिंग। बहुत इजीली सब कुछ हो जाती है। यू जस्ट नीड टू बार्गेन विद देम। थोड़ा सा आप करोगे एक जगह आपको 350-500 इस तरीके से करते करते आ जाओगे आराम से। तो आगे के लिए बने रहिए, बढ़िया एकदम टनाटन मौज आ जाएगी।